हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज मैं बाल मनोविज्ञान स्टार्ट करूंगी क्योंकि इससे पहले हिंदी की पेडागोजी, ईवीएस की पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी यानी टोटल 90 नंबर की आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। आज बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टार्ट करूंगी। हाईएस्ट मैं आपको 8 से 9 वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए जिससे क्या हो कि आपका जो नंबर गेन करने की क्वालिटी है और दूसरी चीज़ कि टाइम मैनेजमेंट इससे स्ट्रांग होता है, ठीक है, कि हम इतने देर में इतना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक। तो मैं जो भी आपको 8 वीडियो या 9 वीडियो जो भी प्रोवाइड करूंगी, आप इतना श्योर मान के चलिए कि आप उसमें से 30 में 30 गेन करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसी नोट्स को पढ़ के 30 में 30 गेन किया है, ठीक है। तो आप इतना एकदम विश्वास मान के चलिए। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पहला टॉपिक होगा हमारा वृद्धि और विकास, ठीक है। वृद्धि एवं विकास जान जाइए, वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होते हैं, ठीक है। विकास के कितने पक्ष हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। वृद्धि का मतलब व्यक्ति के जो छोटा बच्चा होता है उसके गर्भाधान से लेकर के 20 वर्ष तक चलती है, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि गर्भाधान से लेकर के 20 वर्ष तक ही वृद्धि चलती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि एक समय आने के बाद वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये बूम्ब टू टुम्ब चलता है, यानी मनुष्य के जन्म से लेकर के कब्र तक, ठीक है, यानी गर्भ से लेकर के कब्र तक क्या चलता है, विकास। जबकि वृद्धि क्या होती है, एक समय आने पे रुक जाती है। वृद्धि क्या होती है आपकी, केवल शारीरिक परिवर्तन, यानी हम किसी को देख करके बता दें कि इनके क्या हुआ है, इनकी हाइट बढ़ गई है, 5 फीट बढ़ गई है या 6 फीट के हो गए हैं, या हम ये उसका वेट देख करके बता दें कि भाई ये 50 किलो के थे, ये तो अब 80 किलो के हो गए हैं, ठीक। यानी वृद्धि का क्या है, मापन संभव है क्योंकि हम बता पा रहे हैं कि इतने किलो के हैं, ये इतनी लंबाई के हैं, ठीक है। जबकि विकास में क्या होता है, बहुत सारे पक्ष होते हैं, ये इसका व्यापक अर्थ होता है। विकास क्या है खुद में एक व्यापक है, जबकि वृद्धि क्या है, एक संकुचित है, केवल शारीरिक से संबंधित है, शारीरिक पक्ष से संबंधित है। जबकि विकास क्या है, आपका शारीरिक, मानसिक और क्या यानी फिजिकल, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव यानी मानसिक, संज्ञानात्मक, सारे व्यवहार से संबंधित है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि विकास का मापन संभव नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पक्ष हैं, जबकि वृद्धि का मापन संभव है, ठीक है। वृद्धि एक समय आने पे रुक जाती है और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि क्या होती है, एक संकुचित अर्थ होता है और विकास क्या है, एक व्यापक अर्थ है। वृद्धि का मापन संभव है और विकास का मापन संभव नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें इन दोनों में डिफरेंट है, ठीक है, यही दोनों में अंतर है। एक वुडवर्थ करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि विकास जो होती है वो आपकी अनुवांशिकता, ठीक है, अनुवांशिकता का कहने का मतलब होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। क्या होती है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के गुणनफल के बराबर वृद्धि होती है, ये वुडवर्थ का कहना था। वुडवर्थ ने कहा कि देखिए, सीजेट में आपको ऐसे ही ऑप्शन में फंसा देता है, क्या करता है कि एक दे देता है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के गुणनफल के, दूसरा देता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के योग के, या हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बराबर, ठीक। तो ऐसे करके ऑप्शन में आपको फंसा देता है। तो आप ध्यान में रखे रहिएगा कि केवल हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। ये कहना था वुडवर्थ का, ठीक है ना। हेरिडिटी का मतलब अनुवांशिकता, वो तो जन्मजात होगी भाई, जन्मजात कैरेक्टर आएंगे, और इन्वायरमेंट यानी क्या है, परिवर्तनशील होता है। आपका इन्वायरमेंट का जैसा इफेक्ट होगा बच्चे पे, उसके व्यवहार में वैसा ही परिवर्तन आएगा, ठीक। जो आपकी अनुवांशिकता होती है वो फिक्स्ड होती है, स्थिर होती है, लेकिन इन्वायरमेंट क्या होता है आपका, पर्यावरण क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। इसलिए विकास में वृद्धि पे असर पड़ सकता है। दोनों का ही बराबर इफेक्ट होता है, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का बराबर असर होता है बच्चे के ग्रोथ में, ठीक है। बात करेंगे पहले वृद्धि की, उसके बाद विकास की। वृद्धि यानी ग्रोथ क्या है आपका, मैंने क्या कहा, केवल शारीरिक पक्ष से संबंधित है, केवल शारीरिक पक्ष से संबंधित है।
जबकि विकास क्या है आपका, केवल शारीरिक ना होकर के, ये क्या है आपका, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, भावात्मक मतलब इमोशनल, ठीक है, और लास्ट क्या है, संज्ञानात्मक, ये इन सारे पक्षों से संबंधित है। विकास के अंदर ये सब आ जाएंगे, संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, फिजिकल, इसको इंग्लिश में फिजिकल कहते हैं, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम, सोशल कहते हैं, सामाजिक मतलब सोशल, और भावात्मक मतलब इमोशनल, यानी इसमें आपके संवेगों से संबंधित, फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, ये सारे पक्ष किसमें आते हैं, आपके विकास में आते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, PCSE, ठीक है, PCS ये तो याद रहेगा, ठीक है, और उसमें ई जोड़ लीजिए, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये सब किसके पक्ष है भाई, विकास के पक्ष है, ठीक है, यानी ये चारों पक्ष किसके हुए, आपके विकास से संबंधित है। और वृद्धि में केवल क्या आ जाएगा आपका, शारीरिक वृद्धि आ जाएगी, ठीक, और ये सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये सब क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। अब हम बात करेंगे वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है प्रश्न जो होते हैं इसी से ही बनते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे इसकी विशेषताओं से संबंधित, और उसमें आपको गलत आंसर बताना होगा कि कौन सा वृद्धि से संबंधित नहीं है या कौन सा विकास से संबंधित नहीं है। ऐसे ही प्रश्न इस चैप्टर से ज्यादा बनते हैं। तो हम एक तरफ लिखते हैं वृद्धि और उसकी विशेषताओं को लिखेंगे, वृद्धि यानी ग्रोथ, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं विकास यानी डेवलपमेंट। 4-5 पॉइंट अच्छे से जान जाइए, वही आपके लिए रामबाण है, ठीक। वृद्धि देखिए, पहला है पॉइंट, मैंने क्या कहा, ये केवल शारीरिक, ये केवल शारीरिक वृद्धि से संबंधित है या शारीरिक पक्ष से संबंधित है, ठीक है, शारीरिक पक्ष से संबंधित है। पहले इसी के डिस्कशन को कर लेते हैं, उसके बाद उसकी तरफ लिखेंगे, संबंधित है, ठीक। पहला पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि शारीरिक पक्ष का मतलब मैं बार बार कह रही हूँ कि यानी शरीर की लंबाई में वृद्धि, शरीर के वेट में वृद्धि, ठीक है, उसको आप क्या करें, देख करके बता सकें, यानी इसका मापन संभव है, ठीक है। किसका मापन संभव, वृद्धि का, ठीक है, वृद्धि का मापन संभव है, क्योंकि हम लंबाई और ग्रोथ, लंबाई और वेट की बात कर रहे हैं, मापन संभव है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है क्या कि ये जो होता है ये मात्रात्मक परिवर्तन होता है। मात्रात्मक को ही हम क्या कहते हैं, परिमाणात्मक भी कहते हैं, ये ध्यान रखे रहिएगा, ये मात्रात्मक परिवर्तन होता है, मात्रात्मक परिवर्तन है, या इंग्लिश में लिख दें तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटी कहने का मतलब यही, परिमाण या मात्रा, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, या इसी को हम क्या कहेंगे, परिमाणात्मक, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है कि ये केवल शारीरिक पक्ष से संबंधित है, यानी ग्रोथ जो होता है वो केवल वेट और हाइट इससे संबंधित है, जबकि वृद्धि ये क्या होता है, ये सबसे संबंधित है। इसको अभी मैं लिखूंगी, वृद्धि का मापन संभव है। मैंने कहा कि व्यक्ति को आप नाप सकते हैं कि इतनी लंबाई बढ़ी है, इतनी उसकी वेट बढ़ी है, और सेम वैसे ही ये मात्रात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी में आप
क्वांटिटेटिव का मतलब यही हुआ कि क्वांटिटी आप नाप सकते हैं कि 50 किलो के हैं कि 80 किलो के हैं, ठीक है। ये जो वृद्धि का जो अर्थ होता है वो संकुचित अर्थ होता है। वृद्धि क्या होती है? एक संकुचित अर्थ होता है। चौथा पॉइंट नोट कर लीजिए, वृद्धि, क्योंकि ये केवल शारीरिक पक्ष से है। वृद्धि एक संकुचित, वृद्धि संकुचित होती है, ठीक है, यानी बहुत लिमिटेड होती है, संकुचित होती है और एक समय आने पर है और एक समय बाद रुक जाती है। एक समय बाद रुक जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि ये गर्भाधान से 20 वर्ष तक चलती है, ठीक है। ये गर्भाधान से कब तक चलेगी भाई? 20 वर्ष तक। ये गर्भाधान से 20 वर्ष तक चलती है। 20 वर्ष के बाद ये क्या होती है? रुक जाती है। ये गर्भाधान से 20 वर्ष तक वृद्धि गर्भाधान से 20 वर्ष तक चलता है या होता है, ठीक है। ये हुआ आपका पांचवा पॉइंट। सेम यही अंतर इसमें देख लीजिए, ये का मतलब विकास, चाहे मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूं, विकास यही हो जाएगा आपका शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ गया? भावात्मक या इमोशनल। भावात्मक, ठीक है। शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक परिवर्तन से संबंधित है। ब्रैकेट में मैं लिख दे रही हूँ फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव और इमोशनल, ठीक है, से संबंधित है। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है भाई जब ये इतने पक्षों से संबंधित है तो विकास का मापन असंभव है, ठीक है। विकास का मापन संभव नहीं है ना, क्योंकि आप ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर इतना मोरल डेवलपमेंट है या इतना इमोशनल डेवलपमेंट है। इमोशनल का मतलब उसके संवेग से, क्रोध, भय, ठीक है, घृणा, ये सब क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं ना। विकास का मापन संभव नहीं है। अगला पॉइंट कहता है ये मात्रात्मक परिवर्तन या परिमाणात्मक परिवर्तन है ना, तो ये मात्रात्मक के साथ, ये क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्या है? क्वालिटेटिव भी है, क्योंकि ये व्यवहार में भी परिवर्तन है। तीसरा पॉइंट कहता है कि ये गुणात्मक, ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, मात्रात्मक एवं गुणात्मक, इंग्लिश में लिखे तो इसे क्या कहेंगे हम? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये केवल क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है। ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन विकास में मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। ये मात्रात्मक, यहाँ मैंने लिखा नहीं है लाइन, ये मात्रात्मक परिवर्तन है केवल, ठीक है। ये केवल मात्रात्मक परिवर्तन या परिणाम, ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों है, ठीक है। इसमें दोनों देखने को मिलेगा क्योंकि विकास व्यापक है भाई। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी ये
जन्म आपके बच्चे के गर्भ से लेकर के कब्र तक, ठीक है, बुम्ब टू टुम्ब, ठीक है। विकास का अर्थ विकास जीवन पर्यंत चलने, ये व्यापक होगी भाई, ठीक है, क्योंकि वो संकुचित है तो ये व्यापक होगी। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अगला क्या कहता है कि वृद्धि गर्भाधान से 20 वर्ष तक चलती है तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाला। और पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि ये पांचवा होगा, ये चौथा होगा, मैंने उल्टा लिख दिया। विकास का अर्थ व्यापक होता है। विकास क्या होती है? व्यापक होती है, या कहे तो ये क्रियात्मक परिवर्तन है। विकास क्रियात्मक परिवर्तन है और वो शारीरिक था, ठीक है। विकास क्रियात्मक परिवर्तन है, फिजिकल है ना, ठीक है, क्रियात्मक परिवर्तन है, ठीक है। तो ये हुआ आपका वृद्धि और विकास में अंतर। बस आप यही 5 पॉइंट ध्यान में रखे रहिएगा। आप एक ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करके देखिए कि मतलब इसमें वृद्धि का मतलब हम ग्रोथ और वेट को नाप रहे हैं, उसमें नहीं नाप पा रहे हैं, ठीक। ये लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये केवल मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी क्वांटिटी में हम नाप रहे हैं, जबकि ये मात्रा क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्या है, क्वालिटेटिव भी है। ये हर बार लगभग रिपीटेड रहता है, ठीक। तो इस चीज को ध्यान में रखे रहिएगा। क्या है ये? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है, बोथ है, ठीक। तो ये रहा वृद्धि और विकास में अंतर और ये दोनों का मतलब। अब बात करेंगे हम फिजिकल, जो ये बात कर रहे हैं ना कि विकास के जो फिजिकल पक्ष होते हैं, यानी फिजिकल जो शारीरिक पक्ष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसको आप याद कर सकते हैं जीएफ से, यानी ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है? जिसमें हम अपनी बड़ी मांसपेशियों का यूज करें, बड़ी मतलब आप अपने पैरों की, हाथों की मसल्स का यूज करें, ठीक, यानी वॉकिंग, ठीक है, रनिंग, जंपिंग, ये सब क्या हुआ? दौड़ना, टहलना, कूदना, ये सब क्या हुआ आपका? ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं? अपनी जो लंबी मांसपेशियां हैं, यानी बड़ी मांसपेशियां, उनका यूज कर रहे हैं। और दूसरा मैंने क्या बताया? फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में हम किसका यूज करते हैं? अपनी सूक्ष्म, फाइन का मतलब सूक्ष्म, यानी हाथ की मांसपेशियों का यूज करते हैं हम बहुत सूक्ष्म काम करने के लिए। कहने का मतलब जैसे सुई में धागा डालना, ये भी क्या हुआ आपका? फाइन मोटर स्किल हुआ। आईलाइनर लगाना बहुत बारीकी से की जाती है ना, तो वो भी क्या हुआ आपका? फाइन मोटर स्किल हुआ। लेखना, ये भी क्या हुआ? सूक्ष्म पेशीय कौशल हुआ, ठीक है। और उसी को हम फाइन मोटर स्किल इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म पेशीय कौशल, ठीक है। और भी चीजें हो सकती है, नेल पेंट लगाना, ये सब चीजें क्या है आपकी? फाइन मोटर स्किल में, ठीक है। बात करेंगे हम इस, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे फिजिकल, जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, उसके कौन कौन से पक्ष हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, इसको नहीं इरेज करते हैं, सिर्फ इसी को इरेज करते हैं, इन दोनों में अंतर, और यहीं पे हम आपको डिफाइन करते हैं। फिजिकल पक्ष, जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, यानी शारीरिक पक्ष है। देखिए, क्योंकि सोशल और इमोशनल और कॉग्निटिव तो आप सब समझ ही रहे होंगे। क्या है सोशल का मतलब? बच्चा कितना सामाजिक है। सामाजिक का मतलब वो कितना घुल मिल रहा है दोस्तों के साथ अपने, या ग्रुप में कितना काम करने की उसके अंदर है, ठीक है। तो वो हुआ आपका सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। आस पड़ोस उसकी जो अंतःक्रिया है, यानी जो बात करने की कैपेसिटी, वो सब क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट में आता है। और इमोशनल का मतलब बच्चे के अंदर जो भी संवेग है, ठीक, संवेग का मतलब क्रोध, भय, घृणा, वो सारी चीजें किसमें आ गई? आपकी इमोशनल डेवलपमेंट में। और संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव का मतलब बुद्धि से है, ठीक है, कि बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो कितना है, उसमें तर्क करने की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, मेमोरी लेवल कितना है, ये सब चीजें क्या इसमें आ गई आपके कॉग्निटिव पक्ष में। पहले बात कर लेंगे हम फिजिकल की, ठीक है। शारीरिक पक्ष, ये देखिए फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं पहले।
फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या मैंने बताया आपको, दो प्रकार के होते हैं। फिजिकल का मतलब शारीरिक से है, ठीक है, शारीरिक से है। ये फिजिकल डेवलपमेंट दो प्रकार के हो गए, ठीक है। एक हो गया आपका फाइन मोटर स्किल या सूक्ष्म पेशीय कौशल, फाइन मोटर स्किल, और दूसरा क्या हो गया आपका ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, देखिए इसको मैंने क्या कहा कि आप इसको बात करेंगे हम ग्रॉस मोटर स्किल्स की और फाइन मोटर स्किल की, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल मैंने क्या कहा कि इसमें आपकी लंबी मांसपेशियों का यूज होता है, ठीक है। आप अपने समझने के लिए यहाँ लिख लीजिएगा लंबी या बड़ी, ठीक है, कहे तो बड़ी, ठीक है। इसमें हम बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। और इसमें क्या होगा छोटी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं सूक्ष्म, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग, ठीक है। इसको हम कहते हैं सूक्ष्म पेशीय कौशल, सूक्ष्म पेशीय कौशल, यानी जिसमें हम अपनी छोटी छोटी चीजों का यूज करें, कहने का मतलब हाथ का यूज करें, ठीक है, सूक्ष्म पेशीय कौशल। और ये ग्रॉस मोटर स्किल यानी बड़ी। अब देखिए ग्रॉस मोटर स्किल के एग्जांपल देखिए, वॉकिंग यानी टहलना, ठीक है, रनिंग आप पैरों का यूज कर रहे हैं ना, दौड़ना, जंपिंग, यानी रन वॉक जंप, ये सब क्या हुआ आपका ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा। जबकि भाई सूक्ष्म पेशीय कौशल में क्या आएगा आपका राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा आपका ड्राइंग, पेंटिंग, ठीक है, ड्राइंग, पेंटिंग, और आपका क्या आ जाएगा इसमें राइटिंग, यानी कोई चीज लिखना, ठीक है। और मैंने क्या कहा आईलाइनर लगाना, फिर उसके बाद से सुई में धागा डालना, ठीक है, ये सब के सब क्या आ जाएंगे आपके सूक्ष्म पेशीय कौशल। तो ये हुआ। और आप इसको ऐसे जी फिजिकल मोटर स्किल यानी GF, जी से ग्रॉस मोटर स्किल और F से फाइन मोटर स्किल, ऐसे आप इसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो विकास होता है उसके कितने चरण होते हैं, किन किन चरणों में जो वृद्धि होती है आपकी, जैसे शैशवावस्था हो गया, पूर्व शैशवावस्था, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, 4 अवस्थाओं में बांटी गई है, ठीक है। तो अब हम उनकी बात करेंगे, ठीक। अब बात करेंगे विकास के चरण की, ठीक है। विकास के कितने चरण होते हैं और कैसे कैसे किस किस अवस्था में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, ठीक है। विकास के मुख्यतः 4 चरण होते हैं, ठीक है। उन चारों चरणों को देखिए आप पहले। विकास के चरण यानी स्टेप, ठीक है, विकास के चरण। पहला देखिएगा शैशवावस्था, शैशवावस्था, शैशवावस्था कब से कब तक होती है भाई 0 से 2 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीजें पूछी जाती हैं, शैशवावस्था होती है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होती है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका, ये क्या होती है 2 से 6 वर्ष तक, ठीक है। बात करेंगे विकास के चरण की, ठीक है। 4 चरण होते हैं। पहला होता है आपका सहसावस्था, दूसरा होता है आपका पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था और चौथा होता है आपका किशोरावस्था, ठीक है। यही 4 इसके मुख्य चरण है। अब जान जाइए कि किसकी कितनी उम्र होती है, ठीक है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब से कब तक कौन सा अवस्था होता है, ठीक। सहसावस्था 0 से 2 वर्ष, कब से कब तक, 0 से 2 वर्ष, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और ये आपका किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, ठीक है। बस यही इसका नियम है यहां से यहां तक। अब देखिए सहसावस्था में क्या होती है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। इसमें क्या होता है, शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होती है बच्चे की, यानी 0 से 2 वर्ष में उसका जो डेवलपमेंट होता है, आप देखते होंगे छोटे बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शारीरिक वृद्धि अत्यंत तेज इस अवस्था में होती है, ठीक है, या बहुत तेज कह सकते हैं आप। दूसरा जो है आपका पूर्व बाल्यावस्था, इस अवस्था में क्या होता है, ये खिलौने की एज होती है बच्चे की, ठीक है। और ये भाषा के लिए बहुत संवेदनशील अवस्था मानी जाती है, क्योंकि बच्चा 2 से 6 वर्ष में ही वो बोलना सीखता है, तो इसलिए जो जो चीजें बोली जाती है बच्चा वही कॉपी करता है। यानी अनुकरण की भी उम्र यही होती है, खिलौनों की भी उम्र यही होती है। 2 से 6 वर्ष खिलौनों की उम्र, 2 से 6 वर्षीय अनुकरण की उम्र और 2 से 6 वर्षीय भाषा की संवेदनशील अवस्था, ठीक। क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दे देता है और पूछ देता है कि कौन सी अवस्था भाषा के लिए संवेदनशील है, ठीक। तो आप देखिए पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता, खिलौनों की एज या खिलौना उम्र कहे तो हम खिलौनों की उम्र, अनुकरण की उम्र, ठीक है। मैं ऐसे ही सिर्फ लिख दे रही हूं आपको, अनुकरण की उम्र होती है। और क्या होती है, भाषा के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था, भाषा के लिए संवेदनशील अवस्था, क्योंकि बच्चा इसी उम्र में सीखता है, ठीक है, बहुत तेजी से बोलना, संवेदनशील अवस्था, ठीक है। अगला जो है आपका उत्तर बाल्यावस्था, इसमें क्या होता है, समूह प्रक्रिया, यानी बच्चे को ग्रुपिंग की समझ में आ जाती है कि ये लड़कों का ग्रुप है, ये लड़कियों का ग्रुप है, और इसमें मिथ्या परिपक्वता होती है, यानी बच्चा अपने आप को बड़ा समझने लगता है, और वो फॉल्स, ठीक है, यानी वो क्या होता है, फॉल्स मैच्योरिटी होती है, ठीक है, कहा जाए तो वो मिथ्या परिपक्वता होती है। तो इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या है, समूह अवस्था, यानी बच्चा इसमें ग्रुपिंग बना लेता है कि भाई ये हमारा बॉयज का ग्रुप है, ये गर्ल्स का ग्रुप है, ठीक है, ऐसा लड़कियों के अंदर आ जाता है, ठीक है। और अगला क्या है, मिथ्या परिपक्वता, इस अवस्था की विशेषता, ठीक है, इसमें फॉल्स मैच्योरिटी आती है, मिथ्या परिपक्वता, ठीक है। अगला जो है किशोरावस्था, ये बहुत ही गोल्डन एज होता है, इसको हम गोल्डन एज कहते हैं। इसमें क्यों इसको गोल्डन एज कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है, जैसे लड़कों की आवाज में भारी होना, ठीक है, उनके जो शोल्डर्स हैं उनका चौड़ा होना, ठीक, ये सब चीजें क्या होती हैं, उसमें किशोरावस्था की पहचान है। यानी कहने का मतलब बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इसको गोल्डन एज कहा जाता है। और इसको स्टेफन हॉल ने क्या कहा था, तनाव और तूफान का काल, तूफान है और तनाव का काल कहा था, ठीक है। और एरिक्सन ने इसे क्या कहा था, आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है, यानी इसमें बच्चा जानना चाहता है कि मैं हूं कौन, ठीक, उसको अपनी पहचान बनानी होती है, ठीक, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस की भी यही एज होती है, ठीक। एरिक्सन ने क्या कहा था भाई, एरिक्सन कहे थे कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस की उम्र है, आइडेंटिटी क्राइसिस की अवस्था है, यानी बच्चा इस अवस्था में जानना चाहता है कि मैं हूं कौन, ठीक है,
आइडेंटिटी क्राइसिस की। और स्टेफन हॉल ने कहा था तूफान एवं तनाव का काल। इसी को हम क्या कहते हैं, तूफान एवं तनाव का काल, क्योंकि इसमें बच्चे में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं तो बच्चा को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तूफान एवं तनाव का काल, अगर उसे सही गाइडलाइंस नहीं मिलता है तो बच्चे वही अपने रास्ते से भटक जाते हैं। ठीक है, इस विकास पे प्रभाव किसका पड़ता है, यानी वृद्धि पे प्रभाव किसका पड़ता है, मैं बार बार क्या कह रही हूँ, पर्यावरण और आपकी अनुवांशिकता दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो वुडवर्थ थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या कहा कि ग्रोथ इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट। ठीक है, अब ये ग्रोथ और हेरिडिटी जान जाइए क्या है। हेरिडिटी यानी वंशानुगत, हेरिडिटी या जेनेटिक्स कहे तो हम, और ये आपका हो गया इन्वायरमेंट। ठीक है, ये दोनों के गुणनफल के बराबर की बात कर रहा है ये ग्रोथ। ठीक है, अब हेरिडिटी क्या है आपका, पर्यावरण। पर्यावरण क्या होगा आपका, परिवर्तनशील। पर्यावरण परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है। और इन्वायरमेंट क्या, सॉरी हेरिडिटी निश्चित, सॉरी पर्यावरण मैंने सही लिखा है लेकिन ये इधर होना चाहिए। पर्यावरण परिवर्तनशील होता है। पर्यावरण क्या हो गया भाई, परिवर्तनशील हो गया। पर्यावरण परिवर्तनशील होता है। ठीक है, और ये आपकी हेरिडिटी जन्मजात यानी अनुवांशिकता क्या होती है, स्थिर होती है। अनुवांशिकता स्थिर होती है। ठीक है, यानी इन दोनों का प्रभाव बच्चे की वृद्धि और विकास पर पड़ता है। ठीक है, तो ये था आपका वृद्धि एवं विकास के चरण। ठीक है, और दोनों में अंतर। अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे विकास के सिद्धांत की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।